प्रोफेसर धनंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। ये जो ये कहा जा रहा है कि दरअसल एलएसी डिफाइंड नहीं है, इसकी वजह से कभी चाइनीज हमारे यहाँ आ जाते हैं और कभी हम उनकी तरफ चले जाते हैं। क्या ये इतना आसान सा मामला है, या दरअसल चीन भारत को कुछ संदेश देना चाहता है? इस वजह से पहले उसने लद्दाख के अंदर हमको संदेश देने की कोशिश की, अब तवांग के इलाके में संदेश देने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से जो आप दूसरी बात कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये घटना काफी चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अभी नवंबर में भारत और यूएस का मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, ट्रेनिंग चल रही थी, जिसमें चीन ने बहुत कड़े रवैये से उसका विरोध किया, जिसको कि इंडिया ने कहा कि नहीं, ये हमारा सॉवरेन राइट है, हम किसी भी देश के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग कर सकते हैं। चीन का अगर आप न्यूज़पेपर्स देखें तो उसके अंदर कंप्लेन किया गया, ये बहुत एलिगेशन किया गया कि वो 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर आकर के इंडिया और यूएस ने मिलिट्री ट्रेनिंग अपनी की है। उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शंस भी रेज किए। दूसरी तरफ जो अभी जो प्रेम शंकर झा जी कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं कि चीन के अंदर अभी काफी सारी तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है। जीरो कोविड को लेकर जो डिबेट चल रहा था, ये तमाम चीजें, तो उसके चलते भी ये हो सकता है, हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन उसके चलते भी हो सकता है कि एक नेशनल पॉलिटिकल डाइवर्जन के लिए किस तरह की टैक्टिक्स को यूज किया जाए। क्योंकि जो सेना आई थी चीन की, अगर आप, मैं अभी कुछ देख रहा था, पढ़ रहा था, तकरीबन 600 सोल्जर्स चाइना के पीएलए के इस साइड आने की कोशिश कर रहे थे, विच इज अ वेरी हाई नंबर। ये बहुत बड़ा नंबर है, और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नंबर पॉलिटिकल क्लियरेंस के बगैर इस सेंसिटिव इलाके में घुसने की कोशिश करेगा। इसको पॉलिटिकल क्लियरेंस रहा होगा, इसको ऊपर से कहीं ना कहीं क्लियरेंस रहा होगा, तभी इतने बड़े पैमाने पर घुस सकता है। अक्टूबर 2021 में भी इस इलाके के अंदर कुछ चाइनीज सोल्जर आने की कोशिश की, जिसको कि भारतीयों ने पकड़ लिया था। 2-3 घंटे बातचीत चली, फिर छोड़ दिया गया। तो ये वो स्थिति नहीं है, क्योंकि ये स्थिति मारपीट तक चली गई है। वो क्या है, कितने इंजर्ड हुए हैं, कितने नहीं, अभी इस पे कोई भी स्पष्ट चीजें नहीं है। पर ये चिंताजनक है, और चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि हमारे तमाम डिप्लोमेटिक प्रयास 2020 से लगातार कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं ला पाए। अगर आप गालवान वैली की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि चीजें नॉर्मल हो गई है, चीजें जो पुरानी यथास्थिति थी उसके और लौट गई है। तो सेना दोनों ही तरफ है, बड़े पैमाने पर है, और इस तरह का जो अगर पेट्रोलिंग भी है तो 30, 40, 50, 600 लोगों का, 600 सैनिकों का इधर आना, ये काफी गंभीर बात है। ये बगैर पॉलिटिकल क्लियरेंस के नहीं हो सकता है, और अगर इसको पॉलिटिकल क्लियरेंस है तो हमें बहुत गंभीरता से इस विषय को सोचना पड़ेगा। बट प्रोफेसर धनंजय, जब गलवान घाटी की बात हुई थी तो उसके बाद से भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि हमने एडुकेट अरेंजमेंट्स कर लिए हैं और हम किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए पूरी तरीके से भारतीय सेना तैयार है, और हमने बहुत अच्छे इंतजाम भी कर लिए हैं। हमारा जो पेट्रोलिंग है वो भी बढ़ गई है, हमने जो तमाम और इंतजाम होने वो भी कर दिए। क्या 2020 की जो गलवान घाटी की जो घटना थी उसके बाद से भारत ने जो इंतजाम किए हैं, जो तैयारियां की हैं, क्या वो अपने आप में पर्याप्त हैं चीन से निपटने के लिए? और क्या उतने मात्र से चीन जो है वो जिसे कहते हैं डेटरेंट इफेक्ट हो पाएगा? देखिए, अब चीन भी, जैसे भारत एक बड़ी शक्ति है, चीन भारत से भी अगर सामरिक शक्ति की बात करें तो वो भारत से बड़ी सामरिक शक्ति है, स्ट्रेटेजिक पावर है उसके पास है। और हम, ये कहा जाता है, तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम देर में जागे हैं जहां तक ये चीन के सीमा का सवाल है। तो चाइना के अंदर बहुत बड़ी रोड्स ऑलरेडी उन्होंने बॉर्डर तक बिल्डअप करके रखी हुई है, उनके पास 4 लेन है, उनके पास और तारे हथियार वहां पे ऑलरेडी है। हम जागे हैं गालवान वैली के बाद, और हमने वहां पर कोशिश की है बहुत सारा बिल्डअप करने की। लेकिन चाइना, ऐसा नहीं है कि चाइना भी बैठा रहा है, चाइना के पास अर्ली एडवांटेज रहा है, चाइना ऑलरेडी बिल्डअप कर चुका है, और चाइना के पास उसने भी अपनी सैन्य शक्तियां वहां पे बढ़ाई है। तो हम, जहां तक आप डिटेरेंस का बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर डिटेरेंस होता या किसी तरीके का ऐसा फियर होता चाइना के पास, तो किसी न किसी तरीके का डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन अब तक हो चुका होता। मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार का डिटेरेंस काम नहीं कर रहा है। चाइना इज एज असर्टिव एज इट वाज अर्लियर। और यही नहीं, अगर वो डिटेरेंस काम कर रहा होता तो ये घटना आज हम लोग ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते। कम से कम उनको ये समझ में आता
कि भाई यहाँ पर हमारा स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, हम यहाँ पे अंदर नहीं घुस सकते हैं। तो वो ऐसी जगह भी असर्ट कर रहे हैं जहां पर वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। तो आप सोचिए जो वहां पे एडवांटेजेस पोजीशन में है वो कितना ज्यादा असर्ट कर रहे होंगे। तो ये इस संदर्भ में अगर आप देखें तो कोई भी सेना ये नहीं कहती कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चाइनीज के पास मैं कहूंगा कि डेफिनेटली अभी एक एडवांटेज है, क्योंकि वो उन्होंने अर्ली सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।